जय हिंद दोस्तों। सेना में आपको स्वागत है। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट्स। रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 5 जून से 23 जून। आपका एग्जाम है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, बट इसको देखिए, आपको हेल्प जरूर होगा। देखने का मतलब यह है कि आपका जब भी सिटी इंफॉर्मेशन आ जाता है, आपको सिटी अलर्ट में जिस दिन आता है, उसी दिन अगर आपको नजदीकी एग्जाम हो रहा है तो बहुत अच्छा है। बट अगर दूर हो रहा है तो आप देरी मत करिए, तुरंत के तुरंत आप रिजर्वेशन करिए, सो दैट थोड़ा सा पहले पहुंचेंगे एग्जाम हॉल में और आप शांत दिमाग से एग्जाम को दे सके। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, इस कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा टेंशन या हाइप हो रहा है कि 80 85 90 जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ होता है। यस, कट ऑफ होते हैं। 100 में आपको 85 एंड 90 अबव मार्क्स की जरूरत है, बट क्वेश्चन पेपर की लेवल टीयर 1 में बहुत ही आसान और इजी वाला रहता है। आप जिसमें मैथ में, रीजनिंग में 100 में 100% क्वेश्चंस की अटेम्प्ट इजीली करेक्टनेस के साथ कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजी लेवल वाला प्रिपरेशन लीजिए और एग्जाम देके आइए। अगर आप किसी भी मैथ में या किसी भी रीजनिंग में फंस जा रहा है कि ये हो नहीं रहा है और आपने चैलेंज ले लिया कि नहीं मुझे इसको करना ही है, मत करिए। आप ये कंफर्म हो जाइए कि वो कठिन नहीं है, वो गलत है, वो रॉन्ग क्वेश्चन होगा। आप उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स में अभी तक इतने दिन तक यही दिखा गया है कि क्वेश्चन पेपर्स की लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, एंड मॉडरेट भी कभी कभी नहीं होता है, इजी ही इजी होता है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन लेना है, इजी क्वेश्चंस की मॉक देना है। यस, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो कर दें। आप करिए, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपका होना भी चाहिए। बाय चांस अगर क्वेश्चंस लेवल आपका थोड़ा बहुत टफ आ जाता है, सो दैट आप घबराए नहीं, आप उसको भी कवर कर जाए। बट नॉर्मली आप ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करिए। 100% क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जीके भी इजी ही वाला आएंगे, बट एक दो दो चार उसमें से आप स्किप कर सकते हैं। बट मैथ और रीजनिंग आप स्किप नहीं कर सकते। आपके कट ऑफ 80 या 90 इस लेवल को लेके ही आपको चलना होगा। एक सर्विसमैन भाइयों के लिए आप आपकी कट ऑफ लगभग टायर 1 के लिए 60 50 टू 60 आप लेके चलिए, आपका नाम जरूर आएगा टायर 2 के लिए। सीबीटी टू टाइप 2 यानी सीबीटी टू के लिए आपका नाम जरूर आएगा। मजे की बात यह है कि आप जो भी सीबीटी 1 पास कर जाएंगे, नौकरी मिलने के चांसेस उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि रेलवे में सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट ऐसे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि एक लिस्ट निकल गया मेंस का और आप पास या तो फेल, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पास नहीं है, दैट मीन्स आपका नंबर आपके पीछे अभी भी है। आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो चाहिए। जैसे कि जनरल के लिए 40%, ओबीसी एंड अपना एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ये जो मिनिमम होता है ना, ये मिनिमम चाहिए। जैसे सीबीटी 2 के लिए 120 आपका मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स। उसमें से जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 48 होना चाहिए, यानी 40%। एंड एससी के लिए, एससी एंड ओबीसी के लिए 36 यानी 30%। सो आपको अगर ये मिनिमम मार्क्स है, देन यू आर इन। एक सेमेस्टर भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल सब कुछ लगा के, अभी थोड़े दिन की बात है, पढ़ाई जरूर करिए और खूब करिए, खूब। मेंस देके आएंगे यानी आपको जॉब पक्का पक्का। सेल्फ एक्सपीरियंस है, हमें जॉब मिला है, रेलवे में भी मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और इस तरह से काम करिए। जो भी पोस्ट टाइपिंग का पोस्ट होता है, उसमें आपको टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। आना ही नहीं, बहुत अच्छा से आना चाहिए। वैसे आप अभी इस टाइम पे टाइपिंग की प्रैक्टिस मत करिए, आप सीबीटी 1 देख के आइए, इसके बाद आप टाइपिंग की स्टार्ट कर लेना। बहुत कठिन भी नहीं है, आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये टाइपिंग भी आसान लगेगा। सेकेंड पॉइंट, अभी फिलहाल आपका एनटीपीसी के लिए इंग्लिश पेपर नहीं है, बट जुलाई में ही आपका सीजीएल आ रहा है। तो आप इंग्लिश को पूरा के पूरा स्किप अभी नहीं कर सकते। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार इंग्लिश जरूर देखिए, 2 घंटा 4 घंटा ही सही, बट इंग्लिश को देखिए। पूरा अभी स्किप कर देंगे जून तक, जून 25 तक, जून 20 तक, तो आपको इंग्लिश में एक लंबी सी गैप दिखाई देगा, जो कि आगे जाके सीजीएल के लिए आपके हैम्पर हो सकता है। सो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बट इतना भी नहीं, बिल्कुल मत छोड़िए। थोड़ा सा हफ्ते में एक आध बार इंग्लिश को भी देख लीजिए, बाकी टाइम पूरा मैथ, रीजनिंग एंड जीके, दैट्स इट।
एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी मॉक, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई और मॉक मत दीजिए, आप इसी को देते जाइए। जिस टाइम आपका एग्जाम का टाइम निकल के आ गया कि इस टाइम पे आपका शेड्यूल है, आपका एग्जाम होगा, चाहे 11 बजे हो या 12 बजे हो, उस दिन से आपने उसी टाइम से एग्जाम देना शुरू करिए। मॉक मॉक घर में बैठ के उसी टाइम से आप एग्जाम दीजिए, आपका ब्रेन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यस, आप बिल्कुल डटे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। सभी के लिए ये मैसेज है, आप सबको नौकरी बहुत आसानी से मिलता है इस रेलवे में, बहुत अच्छा जॉब है, बिल्कुल बहुतों का ड्रीम जॉब है। आप भी आइए, एक सेमेस्टर में भाई लोग, आप लोग जरूर लगिए और लग के रहिए, सबको मिलेगा नौकरी। अगर किसी को किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, या जॉब को कैसे पाना है, क्या सिलेबस होता है, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, आप नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कॉल करिए या तो व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।